नमस्कार, कोट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। पावटा तहसील के भांकरी गांव का युवक आज कोरोना पॉजिटिव निकला है। ये कोटपुतली पावटा क्षेत्र का तीसरा पॉजिटिव केस है। बताया जा रहा है कि ये युवक गुड़गांव में किराने के काम से जुड़ा है और 12 मई को गांव लौटा था। बुखार, जुकाम और खांसी की शिकायत होने पर इसने पहले शाहपुरा में अपना इलाज कराया। वहां के बाद इसने पावटा CHC में डॉक्टरों को दिखाया। कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर इसे कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल में रेफर कर दिया गया। BDM में इसके सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए। पॉजिटिव केस कंफर्म होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने भांकरी जाकर लोगों की जांच की। इससे संपर्क में आए इसके घरवाले और बाकी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। और शाहपुरा से जहाँ जहाँ उसने इलाज लिया है वो प्रॉपर सारी चीज़ें बता दी गई हैं और पूरी टीम ने जांच कर ली गई है। किसी तरीके का ऐसा घर परिवार गांव में ऐसी कोई किसी तरीके को ऐसा कोई मामला नहीं है। इस वजह से मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन और आसपास के क्षेत्र में कि ऐसा कुछ भी कोई ऐसा माहौल नहीं है। बिल्कुल यथावत पहले की तरह स्थिति है। जी पुरुषोत्तम बाहर रहता था, बाहर से आया था, तबीयत खराब थी, बाकी गांव में ये नहीं रहा, न किसी के टच में रहा। इस वजह से बराबर पूरी टीम पहले से भी वही यहाँ लगी हुई है और सब अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं बानसूर के चैनपुरा गांव में पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए राजनोता के लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया है। ये लोग कोटपुतली के लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए थे। छुट्टी मिलने पर गांव पहुंचे इन लोगों का ग्रामीणों ने स्वागत किया। सरपंच श्रवण सिंह ने बताया कि अमरबेल देकर और आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। कोविड-19 संक्रमण काल में बाहर से आए लोगों को सरकार ने अनिवार्य क्वारंटाइन करने के निर्देश दे रखे हैं। इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय टीम बनाई गई है। इस टीम में कोटपुतली और विराटनगर विधायकों के अलावा DSP, कोटपुतली पावटा के तहसीलदार, BDO, BCMO और अन्य अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। कोटपुतली के सरदार जनाना अस्पताल में केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टीम ने कोटपुतली BCMO डॉक्टर रामनिवास यादव और जनाना अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आशीष शेखावत और उनकी टीम की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का आकलन किया। 3 डॉक्टरों की इस टीम ने कोटपुतली क्षेत्र में किए गए कामों पर संतोष जताते हुए हाई रिस्क मरीजों का ध्यान रखने की सलाह भी दी। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आत्मनिर्भर भारत मिशन आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद किया है। राठौड़ के मुताबिक 20 लाख करोड़ का यह आर्थिक पैकेज भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राठौड़ ने विशेषकर कृषि और मनरेगा क्षेत्र में की गई घोषणाओं को गेम चेंजर बताया। बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने आज नारायणपुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लॉकडाउन से उपजी राशन, पेयजल और दूसरी समस्याओं पर विचार किया गया। विधायक ने अधिकारियों से फीडबैक लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए कि नरेगा में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जो काम नहीं कर रहा हो। उनको काम मिलना चाहिए जिससे कि उनको पैसा मिले, उनकी आमदनी शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैंने आज मीटिंग ली कि जो रास्ते गांव में जा रहे हैं और जिनके नक्शे और पट्टे भी हैं, कटे हुए हैं, तो उन रास्तों को सबसे पहले स्वीकृत किया जाना चाहिए। जो चहलकदमी रास्ते हैं लेकिन उनके नक्शे और पट्टे नहीं है, उसके लिए SDM और BDO साहब और तहसीलदार से बात कर ली मैंने कि सारे रास्तों के आप पट्टे, जितनी आपको पावर है, 300 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर टुकड़ों में आप उनके पट्टे काटें जिससे कि वो रास्ते बन सके और गाँव को रास्तों से जोड़ा जा सके। कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र में आज से जरूरतमंदों के लिए 500 किटों का वितरण शुरू किया गया है। चेयरमैन महेंद्र सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से पहले भी नगरपालिका क्षेत्र में 410 किटें भेजी गई थी। इनके वितरण के लिए सूची बनाई गई है और उसी के तहत वास्तविक जरूरतमंदों को ही वितरण किया जा रहा है। पूर्व में 410 की लिस्ट थी जो सभी वितरण कर दी गई थी। उसके बाद अभी 500 राशन किटें आई हैं जिसमें सेकंड लिस्ट और तीसरे नंबर की लिस्ट है उनको वितरित की जा रही है। जो सर्वे करवा के लिस्टें बनवाई गई थी उसी आधार पर राशन सामग्री वितरित की जा रही है।
बीजेपी नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में चल रहे समर्थ सशक्त कोटपुतली अभियान में टीम नांगल पंडितपुरा ने 4655 किलो गेहूं भेंट किया है। ये अनाज जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। गोयल के मुताबिक 25 मार्च से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 3000 राशन किटें वितरित की जा चुकी हैं। वहीं 20,000 मास्क और करीब 1200 सैनिटाइजर भी बांटे जा चुके हैं। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटपुतली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया। पार्टी की तरफ से कोरोना योद्धाओं को सैनिटाइजर, मास्क और दुपट्टे भी भेंट किए गए। इस मौके पर बीजेपी विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल, कोविड-19 अभियान के वॉरियर आभार प्रभारी मंजू मीणा और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। नागाजी की गौर पीएचसी, सरदार जनाना अस्पताल और बीडीएम अस्पताल में आज स्वच्छता सेवा दल की तरफ से भी सैनिटाइजेशन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनको धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर दल के प्रवीण बंसल, सीताराम बंसल, मुनेश सैनी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पावटा में बीजेपी की तरफ से पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, बैंक कर्मी, सफाई कर्मी और अन्य कोरोना योद्धाओं को आभार पत्र देकर धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक फूलचंद बिंडा, सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी और अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बिंडा ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने, लॉकडाउन का पालन करने, मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करने की अपील भी की। हमारे इलाके के कई कोरोना योद्धा हैं जो बड़े शहरों में कर्तव्य निभा रहे हैं। शाहपुरा के रायपुरा गांव के दुलीचंद यादव भी ऐसे ही योद्धा हैं जो दिल्ली के एम्स में कोरोना आईसीयू में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। इस वजह से वे परिवार से भी दूर हैं और गांव भी नहीं आ पाए हैं। खड़प गांव के हंसराज कुमावत भी कोरोना वीर हैं जो एम्स भोपाल में कोरोना आईसीयू वार्ड में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। हंसराज का कहना है कि हालात भले ही विकट हों लेकिन कोरोना रोगियों की सेवा को वे अपना कर्तव्य मानते हैं।
कोर्ट न्यूज ऐसे कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है। पनियाला स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में भामाशाह राजू धानका की तरफ से भोजन कराया गया। पूर्व सरपंच रविंद्र मीना ने बताया कि इस आश्रय स्थल में 66 प्रवासी रह रहे हैं। यहाँ समर्थ सशक्त कालूहेड़ा पनियाला टीम की तरफ से सामुदायिक रसोई का लगातार संचालन किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी में बेजुबान पक्षियों को पानी की समस्या देखते हुए बीजेपी ने परिंदों के लिए परिंदे अभियान चलाया है। युवा मोर्चा के जिला मंत्री सोनू चौधरी ने बताया कि पहले दिन आज 60 परिंदे तैयार किए गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में अब एक अहम सूचना। सीआरपीएफ में तैनात और भूरी बढ़ाज के निवासी राजेश यादव का आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पर्स बामनवास रोड पर गिर गए हैं। किसी को मिले तो कृपया स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पर सूचना कर दें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोर्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।